प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पार्ट 9 के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे हिंदी में कहते हैं समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन भाग 9। तो आज मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या संचयी आवृत्ति वितरण के बारे में जानकारी दूंगी। A cumulative frequency distribution is that in which the frequencies are progressively totaled and aggregates are shown। अर्थात संचयी आवृत्ति में विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों का विभिन्न वर्गों में आगे से आगे योग किया जाता है और उनका टोटल बताया जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या से कम संचयी आवृत्ति। तो जब संचयी आवृत्ति ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है तो उस अवस्था में से कम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे तक प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों का योग किया जाता है। तो जब हम से कम संचयी आवृत्ति लिखते हैं तो इसमें हम से कम शब्द का प्रयोग करते हैं और इसमें ऊपर से नीचे तक प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों का योग करते हैं और यह ऊपरी सीमा के आधार पर लिखी जाती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। सवाल है, एक तरफ है प्राप्तांक, दूसरी तरफ है आवृत्ति। प्राप्तांक है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 और इनकी आवृत्तियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं 5, 12, 28, 35, 18 और 2 और इन आवृत्तियों का योग है 100। तो इस सवाल को हम से कम संचयी आवृत्ति या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ वर्ग की ऊपरी सीमा है 6, तो हम लिखेंगे 6 से कम। फिर अगला वर्ग है 6 से 12, इसकी ऊपरी सीमा है 12, तो हम लिखेंगे 12 से कम। फिर अगला है 12 से 18, तो इसकी ऊपरी सीमा है 18, तो हम लिखेंगे 18 से कम। फिर अगला वर्ग है 18 से 24, तो ऊपरी सीमा है 24, तो हम लिखेंगे 24 से कम। उससे अगला वर्ग है 24 से 30, इसकी ऊपरी सीमा है 30, तो हम लिखेंगे 30 से कम। और आखिरी वर्ग है 30 से 36, इसकी ऊपरी सीमा है 36, तो हम लिखेंगे 36 से कम। तो इस तरह से हमने प्राप्तांक एक तरफ लिखे हैं जिसमें ऊपरी सीमा लिखी है, वह इस तरह से लिखी हमने 6 से कम, 12 से कम, 18 से कम, 24 से कम, 30 से कम और 36 से कम। और दूसरी तरफ लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। तो अब देखिए 0 से 6 इसकी आवृत्ति है 5, तो 6 से कम में आवृत्ति हो जाएगी संचयी आवृत्ति 5। फिर 6 से 12 में आवृत्ति है 12 और हमें लिखनी है 12 से कम। इसका मतलब 0 से 6 की 5 और 6 से 12 की 12, तो 5 और 12 का योग हो जाएगा 17, तो 12 से कम में हो जाएगा 17। फिर अगला है 18 से कम, तो इसके लिए हम करेंगे 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। इन तीनों वर्गों की आवृत्तियां हैं 5, 12 और 28 और इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 + 28 अर्थात 45। फिर अगला है 24 से कम, तो 24 से कम लिखने के लिए हम करेंगे 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24। इन चारों की आवृत्तियों का योग करेंगे
तो इन चारों की आवृत्तियों का योग करते हैं तो ये आ जाएगा 45 + 35 = 80। फिर 30 से कम लिखना है तो हम 80 में 18 और जोड़ देंगे तो ये 98 या 98 आ जाएगा। और 36 से कम लिखना है तो 98 में 2 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100। तो इस तरह से हमने से कम संचयी आवृत्ति लिखी और हमने जो टोटल किया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऊपर देखिए आवृत्तियों का योग 100 है और नीचे हमने जो संचयी आवृत्तियाँ निकाली है इसमें 36 से कम के सामने हमारे पास 100 आता है। इस तरह हमने संचयी आवृत्तियाँ बिल्कुल सही निकाली हैं। इसके बाद दूसरा है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या से अधिक संचयी आवृत्ति। जब संचयी आवृत्ति निचली सीमा के आधार पर लिखी जाती है तो से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतम मूल्य अर्थात हाईएस्ट वैल्यू से न्यूनतम मूल्य लोएस्ट वैल्यू तक प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों का योग किया जाता है। तो इसमें हम निचली सीमा के आधार पर संचयी आवृत्ति लिखेंगे और इसमें से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से निकालेंगे तो ये उदाहरण ले लेते हैं। सवाल इस तरह से है, प्राप्तांक है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्रमशः इस प्रकार है 5, 12, 28, 35, 18 और 2 और आवृत्तियों का योग है 100। अब हमें लिखनी है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या से अधिक संचयी आवृत्ति। तो इसमें 0 से 6 जो वर्ग है इसकी निचली सीमा है 0, तो हम लिखेंगे 0 से अधिक। इसके बाद अगला वर्ग है 6 से 12, तो इसकी निचली सीमा है 6, तो हम लिखेंगे 6 से अधिक। अगला वर्ग है 12 से 18, इसकी निचली सीमा है 12, तो हम लिखेंगे 12 से अधिक। अगला वर्ग है 18 से 24, इसकी निचली सीमा है 18, तो हम लिखेंगे 18 से अधिक। अगला वर्ग है 24 से 30, इसकी निचली सीमा है 24, तो हम लिखेंगे 24 से अधिक। और आखिरी वर्ग है 30 से 36, इसकी निचली सीमा है 30, तो हम लिखेंगे 30 से अधिक। तो इस तरह हमने प्राप्तांक लिखे हैं और इसकी निचली सीमा लिखी है 0 से अधिक, 6 से अधिक, 12 से अधिक, 18 से अधिक, 24 से अधिक और 30 से अधिक। अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। तो ये जो संचयी आवृत्ति हमें लिखनी है ये हम नीचे से शुरू करेंगे, अर्थात जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास में है 30, तो 30 से अधिक आप देखिए ये है आवृत्ति 2, तो 30 से अधिक के सामने लिखेंगे 2। फिर 24 से अधिक के लिए हम लिखेंगे 2 + 18 अर्थात 20। फिर 18 से अधिक में हम लिखेंगे 20 + 35 = 55। फिर 12 से अधिक में लिखेंगे 55 + 28 = 83। फिर 6 से अधिक में लिखेंगे 83 + 12 = 95। और 0 से अधिक में लिखेंगे 95 + 5 = 100। तो इसमें हमने जो संचयी आवृत्तियाँ निकाली है वो नीचे से शुरू की है, अर्थात जो हाईएस्ट वैल्यू है 30 से अधिक वहाँ से हमने शुरू की है और फिर हम
ऊपर की तरफ बढ़े हैं। और आखिर में आप देखिए 0 से अधिक के सामने आवृत्ति है 100 और ऊपर की तालिका में आप देखिए आवृत्तियों का योग है 100। इसका मतलब ये है कि हमारा जो योग है वह पूरी तरह सही है। तो हमने क्रॉस टैली कर लिया है। तो आज मैंने आपको से कम संचयी आवृत्ति और से अधिक संचयी आवृत्ति के बारे में बताया। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।